हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.5 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है फैक्टराइज। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टराइज करना है इनका। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस का 24yz एंड माइनस का 16xz। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमारी किस आइडेंटिटी से मैच करता है उसको लिख लेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इससे मैच करता है। तो इसलिए हमने ये अपनी आइडेंटिटी जो है वो लिख ली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका क्वेश्चन का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 4x का स्क्वायर का फैक्टर करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x का स्क्वायर, क्योंकि 2x का स्क्वायर जो होता है वो 4x का फैक्टर होता है। उसके बाद आता है 9y के स्क्वायर को हम इस तरीके से 3y का स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का जो स्क्वायर होता है वो 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि 9 का जो फैक्टर होता है वो 3y का स्क्वायर होगा। उसके बाद 16z का स्क्वायर है, तो हम 16z को माइनस के 4z के स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो 4 होता है वो 16 का एक फैक्टर होता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2ab है तो यहाँ पे 2, और उसके बाद x a है तो यहाँ पे x ये वाला जो 2x है a की जगह पे इसको लिख देंगे, और मल्टीप्लाई यहाँ पे फॉर्मूले में b है तो यहाँ पे b में 3y है तो यहाँ पे 3y लिख देंगे। इस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट है 2bc, तो प्लस यहाँ पे 2, और b में क्या है, b में हमारा है ये वाला 3y, तो यहाँ पे 3y लिख देंगे। और c में कितना है, यहाँ पे माइनस का 4z है तो यहाँ पे माइनस का 4z लगा देंगे। फिर प्लस उसके बाद 2ca है तो यहाँ पे 2c की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस का 4z, ये वाला माइनस का 4z, एंड उसके बाद a की जगह पे यहाँ पे 2x लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फैक्टराइज हो गया है, उसके बाद ये किसके अकॉर्डिंग है, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए हम यहाँ पे a की जगह 2x प्लस b की जगह 3y और प्लस c की जगह पे माइनस का 4z लिख लेंगे, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसका फैक्टराइज हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस 4√2y का स्क्वायर माइनस का 8xz। तो अब यहाँ पे जो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको पहले इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख लेंगे। आइडेंटिटी है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि बराबर है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले जो 2x का स्क्वायर है इसके फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर को हम √2x का स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने √2 क्यों चुना है, क्योंकि हम जब √2 को का जो रूट है और जो इसका स्क्वायर है, जब इसको कैंसिल कर देंगे तो वापस से हमें ये 2x ही मिल जाएगा, है ना। 2x का स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि x के साथ स्क्वायर होगा तो ये 2x का स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद प्लस y के स्क्वायर को हम ऐसे कैसे ले लेंगे, y का स्क्वायर प्लस 8z का स्क्वायर है तो इसको हम फैक्टराइज करने के लिए 2√2z और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा लेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8z का स्क्वायर, और यहाँ पे जो 2 है जब इसको रूट से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे अपने आप ही 8z का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। उसके बाद प्लस अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई a में कितना है √2x, तो √2x लगा लेंगे। फिर b में कितना है y है तो यहाँ पे y लगा लेंगे। उसके बाद प्लस 2bc है तो यहाँ पे 2, और उसके बाद b में क्या है y, और मल्टीप्लाई में c में कितना है 2√2z। उसके बाद प्लस 2ca, तो 2 और c में कितना है यहाँ पर 2√2z, फिर मल्टीप्लाई में √2x, है ना। तो 2 और c की जगह पे ये वाला लिख लेंगे 2√2z। उसके बाद a की जगह पे ये वाला √2x इसको लिख लेंगे। अब ये हमने फैक्टर कर लिया है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इस वाले आइडेंटिटी के हिसाब से है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो ये सारा हमने इसको तो फैक्टर कर ही लिया था इसके हिसाब से। अब ये आइडेंटिटी इसके बराबर आ रही है a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के, इसलिए हम अपने क्वेश्चन को भी इसी आइडेंटिटी के अनुसार लिख देंगे, यानी कि a यानी कि माइनस का 2x प्लस b में यानी कि y लगा देंगे, प्लस c में 2√2z लगा देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आ जाएगा और ये फैक्टराइज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट पेज पे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट दी फॉलोइंग क्यूब्स इन अ एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे कुछ क्यूब्स लिखे हुए हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2x + 1 का क्यूब। अब इसके लिए हम आइडेंटिटी लिख लेंगे। तो आइडेंटिटी है a + b की क्यूब इज इक्वल टू में a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे a का क्यूब यानी कि a क्या है 2x और b क्या है 1, तो 2x का क्यूब लगा लेंगे प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1 का ही क्यूब लगा लेंगे प्लस उसके बाद 3a का स्क्वायर b है तो 3 लिख लिया। उसके बाद a का स्क्वायर, a कौन है 2x है तो 2x लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि फार्मूले में यहाँ पे स्क्वायर है। फिर b कितना है 1, b यहाँ पे 1 था तो इसलिए हमने यहाँ पे b की जगह पे 1 लगा लिया, बाहर ब्रैकेट के बाहर b लिख लिया है ताकि ये भी 1 जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3 लिख लेंगे, a कौन है, a में यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे। फिर b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लगा लेंगे। उसके बाद अब इसको फैक्टर कर लेंगे। 2x का क्यूब है तो हम 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 2 8 आता है, तो यहाँ पे 8 और x के ऊपर भी क्यूब है। 2 क्यू ये जो क्यूब है वो 2 पे भी है और ये x पे भी है, तो इसलिए जब 2 से करेंगे 2 को 3 बार करेंगे तो 2 2 4 2 8 आएगा और x की क्यूब में यहाँ पे x की क्यूब आ जाएगा प्लस यहाँ पे 1 की क्यूब, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3 को ऐसी कैसी रहने देंगे, पहले यहाँ पे 2x का स्क्वायर कर लेंगे, तो 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 और यहाँ पे 4x का स्क्वायर आ जाएगा और 1 जो है वो 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x का स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस इधर आ जाते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6x आएगा और ये 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे है 8x का क्यूब। 8x का क्यूब लिख लेंगे प्लस 1 लिख लेंगे प्लस 3 4 जा 12x का स्क्वायर, 3 4 जा 12x का स्क्वायर प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा। उसके बाद 8x की क्यूब प्लस में यहाँ पे 12x का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये वाला 6x यहाँ आ जाएगा और प्लस ये वाला 1 जो है वो इधर आ जाएगा। तो हमने जितने भी क्यूब और स्क्वायर और मतलब कि लीनियर इक्वेशन वाली एक 1 पावर वाली जो है जो क्वेश्चन है वो उसको पहले ही लिख लिया है। उसके बाद लास्ट में 1 को लिखा है ताकि सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर और सबसे छोटी पावर आ जाए, उसके बाद ही ये न्यूमरल आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको क्यूब के फॉर्म में एक्सपेंड कर लिया, क्यूब को एक्सपेंड कर लिया है पूरी तरीके से। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट है 2a - का 3b का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम इसका फॉर्म जो आइडेंटिटी है वो लिख लेते हैं। a + b का क्यूब इज इक्वल टू में a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b और प्लस 3a b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पहले a की क्यूब है तो a यहाँ पे 2a है तो हम यहाँ पे 2a की क्यूब लगा लेंगे। उसके बाद b की क्यूब है तो हम यहाँ पे माइनस का 3b के ऊपर क्यूब लगा लेंगे। फिर प्लस 3a का स्क्वायर b है तो 3 और a का स्क्वायर कौन है, a कौन है 2 है तो 2a का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। फिर माइनस का b में यहाँ पे माइनस का b है तो यहाँ पे 3b को लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस 3a में कौन है यहाँ पे 2a है तो 2a लिख लेंगे और b का स्क्वायर यानी कि माइनस का 3b का स्क्वायर लिख लेंगे। अब आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो 2a की पावर 3 है तो 2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 3 जा 8 आ जाएगा। a की पावर 3 है तो यहाँ पे a की पावर 3 लग जाएगी। फिर माइनस यहाँ पे 3 माइनस का 3b के ऊपर क्यूब लगा है तो 3 को 3 बार कर लेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27 b की क्यूब आ जाएगी। फिर माइनस यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे 2a के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 जा 4, 4 को हम जब 2 2 जा 4 आ जाएगा तो यहाँ पे 4a का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो माइनस का हमारा 3 है 3b को जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 3 3 जा 9 भी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अब यहाँ पे 3 और 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6a आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3b के ऊपर स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 b का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है अब 8a की पावर 3, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद माइनस 27 b की पावर 3 इसको लिख लेंगे। हालांकि दोनों की पावर बराबर है लेकिन लेटर के हिसाब से a लेटर पहले आता है और b लेटर बाद में आता है, इसी की वजह से ये बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट है हमारा 4b को 9a के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 9 जा 36 a का स्क्वायर और b। उसके बाद प्लस
फिर उसके बाद 6a को 9b के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 ab का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/2x + 1 की क्यूब। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी पहले लिख लेंगे। a + b की क्यूब बराबर में a का क्यूब + b का क्यूब + 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी को बच्चों याद कर लेना, मैंने इसकी वीडियो बना रखी हुई है। यहाँ पे a की क्यूब यानी कि 3/2x की क्यूब प्लस b की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर भी 3 और a का स्क्वायर यानी कि 3/2x का स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद b की जगह पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लगा लेंगे मल्टीप्लाई में। उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर 3 लिखेंगे। उसके बाद a क्या है 3/2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/2x b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/2x की पावर 3 है, ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी होगा, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 3 27 आ जाएगा। और जब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 2 8 आ जाएगा। तो 27/8 x की पावर 3, फिर प्लस आ जाएगा। उसके बाद x की पावर 3 80 का 80। x की पावर 3 को जब हम लिखेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। फिर प्लस 3, उसके बाद 9/2x है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 आ जाएगा, और 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जब 4 आ जाएगा। फिर ये x के ऊपर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस उसके बाद यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और अपॉन में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 1 का स्क्वायर है यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे 27/8 x की क्यूब लिख देंगे, प्लस 1 आ जाएगा ऐसी कैसी। उसके बाद 9 3 27, नीचे 4 x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9/2 और x को 1 से करेंगे तो 9/2x आ जाएगा। उसके बाद है 27/8 x की क्यूब प्लस 27/4x का स्क्वायर प्लस 9/2x और प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है x - 2/3y की क्यूब लगी हुई है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी पहले लिख लेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी है a + b की क्यूब = a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो b की क्यूब है ये 2 बार रिपीट हो गई है, तो इसे कैंसिल कर लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट है अब a की क्यूब है तो x a में यहाँ पे x है तो x की क्यूब लिख लेंगे, प्लस b की क्यूब है तो यहाँ पे माइनस का 2/3y के ऊपर क्यूब लगा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 3a का स्क्वायर b है तो 3 लिख लेंगे, और a का स्क्वायर की जगह पे x का स्क्वायर लिख लेंगे। फिर b है तो b में यहाँ पे